ओके, आपने फिशर और फिस्टुला का अभी जिक्र किया। कई लोगों के बीच यही डिफरेंशिएट वो कर नहीं पाते कि आखिर फिशर क्या है, फिस्टुला क्या है, और संभ्रम निर्माण है लोगों के बीच इस बारे में। क्या बताएंगे आप इस बारे? फिशर और फिस्टुला जो है वो अलग अलग बीमारियां हैं। फिशर की वजह से फिस्टुला हो सकता है। फिशर यानी क्या होता है कि वहाँ पर गुदे भाग में किसी भी वजह से हार्ड स्टूल या मोशन कड़क होने से वहाँ पर चीरा होता है। तो इसके एक्यूट स्टेज और क्रोनिक स्टेज ऐसे दो स्टेज होते हैं। एक्यूट स्टेज यानी कुछ दिनों से हुआ बीमारी है, और क्रोनिक स्टेज जो है वो कई दिनों तक लगातार चलते रहती है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, उसके बाद वहाँ पर चीरा होना, घाव होना, इससे दर्द होना, अत्यधिक वेदना अगर किसी बीमारी में होती है वो फिशर में होती है। और ये फिशर जब इन्फेक्ट हो जाता है तो उसी की वजह से पोस्ट फिशर फिस्टुला होने के भी चांसेस होते हैं। फिस्टुला यानी वहाँ पर एनल ग्लैंड जो होती है गुदे भाग में, वहाँ पर एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन होने से वहाँ पर पस फॉर्म होता है, और उस पस को या फोड़े को उसी समय चीरा दे के अगर बाहर नहीं निकाला तो वो पस फिस्टुला में बदल जाता है, जिसको नाली घाव भी आम भाषा में कहते हैं। फिस्टुला में एक एंड होता है वो बाहरी भाग होता है जिसका एक्सटर्नल ओपनिंग बाहर के दिशा में होता है, और दूसरा इंटरनल इनसाइड द रेक्टम और एनल कैनल में ओपन होता है। फिस्टुला के भी दो प्रकार होते हैं, एक हाई एनल फिस्टुला होता है और एक लो एनल फिस्टुला होता है। लो एनल फिस्टुला यानी वही के वही ओपन हुआ फिस्टुला, और हाई एनल फिस्टुला यानी डेंटेड लाइन के ऊपर रेक्टम में, कभी कभी महिलाओं में योनि भाग में भी फिस्टुला खुलता है। तो फिस्टुला में कभी भी नज़रअंदाजी ना करें, क्योंकि फिस्टुला अपने एक एक मुख बनाते फैलते जाता है, मतलब वो स्प्रेड होता है, क्योंकि वो इन्फेक्शियस स्टेज होती है। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट्स में ऐसे देखा है कि फिशर और फिस्टुला के पेशेंट क्रोनिक स्टेज में हमारे पास आते हैं। बोले हमारे इसमें कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा रिझाव आता है, थोड़ा सा पस डिस्चार्ज आता है। तो फिस्टुला का एक लक्षण होता है कि वहाँ से पस निरंतर बहते रहता है, कभी बैठ जाता है फिर पस आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में ये पस का निदान करना जरूरी है कि ये पस आ कहाँ से रहा है, फिस्टुला कौन से टाइप का है। तो हमारे यहाँ पर हम लोग वीडियो एंडोस्कोपी के माध्यम से दूरबीन के द्वारा एक जांच करते हैं, जिससे फिस्टुला का टाइप कौन सा है वो पता चल जाता है, और अर्ली स्टेज में निदान होने से उसकी जो ठीक होने के जो चांसेस है वो काफ़ी हद तक अच्छे रहते हैं।